हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस चैनल से पूरा फायदा उठा रहे होंगे। अगर ये बात सच है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें दीजिएगा ताकि हम आपकी खिदमत और अच्छे तरीके से कर पाएं। इन वीडियोस को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से फायदा उठा पाएं। हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर। लेकिन इसे शुरू करने से पहले हम पिछले टॉपिक का एक क्विक रिकैप लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे हमने पिछले टॉपिक में 5 चीजें कवर की। नंबर 1 कि सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग होती है। नंबर 2 ये मीनिंग कैसे आती है, इसमें वो आती है सीक्वेंस से। और सीक्वेंस कौन बताता है हमें? वो बताता है ग्रामर। असन इज प्लेइंग क्रिकेट, ये प्रॉपर सीक्वेंस में है। तो हमें लेकिन किसने बताया कि इनकी सीक्वेंस इस तरह से होगी? ये बताया हमें ग्रामर ने, इसीलिए ग्रामर इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हमने ये देखा कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम बोलते हैं सब्जेक्ट, फाइल। ये वो पार्ट होता है जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हमें इसी सब्जेक्ट के बारे में न्यूज देता है। तो प्रेडिकेट में उमूमन एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तो चलेगा, कंपलसरी आना है वर्ब का। तो प्रेडिकेट में एक वर्ब का होना मस्ट है। नेक्स्ट जो चीज हमने सीखी वो ये कि हमने देखा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये दोनों कभी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। लास्ट वाली जो चीज हमने सीखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका, यानी कि सब्जेक्ट वो जो काम करे और ऑब्जेक्ट वो जिस पे काम हो, ये दोनों हमेशा या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउंस होंगे। मेरा नाम है गुलजार अहमद मीर और आप देख रहे हैं गुलजार सर टीच। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमें जानना है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे चल के आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस किस तरह से बनता है। बेसिकली जो भी हम बात करते हैं किसी भी जुबान में, चाहे हम उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में बात करें, तो ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली होते हैं सेंटेंसेस। और मैं आपको एक राज की बात बता दूं, जो लैंग्वेज है ना वो क्या है? ये है सवाल जवाब। या तो हम किसी से सवाल पूछते हैं या तो हम किसी को जवाब देते हैं, तो यही तो लैंग्वेज है। बात समझ गए? तो इसीलिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जानना बहुत जरूरी है। यहां पे मैंने सेंटेंसेस की 2 बड़ी किस्में ली हैं। एक को बोलते हैं हम एसर्टिव, एक को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। जो मैंने अभी आपसे कहा कि या तो भाई सवाल होगा या तो जवाब होगा। एसर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो किसी बात का इकरार या किसी बात का इनकार करे। तो बेसिकली एसर्टिव में 2 काइंड्स हैं। और तो एसर्टिव किसको हम बोलेंगे? जो किसी बात का इकरार करे या किसी बात का इनकार करे। फॉर एग्जाम्पल, मैं दूध पीता हूं, ये तो इकरार हो गया। मैं दूध नहीं पीता हूं, ये हो गया इनकार। तो इन दोनों किस्मों को हम बोलेंगे एसर्टिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम सवाल पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम कहां जा रहे हो? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? तो इंट्रोगेटिव में हम सवाल पूछते हैं और एसर्टिव में हम जवाब देते हैं। तो इसलिए हम डेफिनेशन लिखते हैं
assertive सेंटेंस की इट affirms और denies something, यानी कि ये किसी चीज को कंफर्म करता है, affirm करता है, या डिनाई करता है, मना करता है, नकार देता है। और इसी तरह से जो इंट्रोगेटिव की डेफिनेशन है, हम बोलते हैं these are used to ask questions। ऐसे सेंटेंसेस को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें क्वेश्चंस पूछने हो, जब हमें क्वेश्चंस बनाने हो। अब सबसे पहले हम assertive सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इसकी दो किस्में होती है। पहली किस्म को हम एफर्मेटिव बोलते हैं और दूसरी किस्म को हम नेगेटिव बोलते हैं। ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि assertive सेंटेंस या तो इकरार करता है या तो इनकार करता है। तो इकरार वाले सेंटेंसेस को हम एफर्मेटिव बोलते हैं और नकार जिनमें हो, इनकार जिनमें हो, उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो मैं अपनी डेफिनेशंस दिखाऊंगा ताकि आपको ग्रामर इजी लगे, क्योंकि ग्रामेटिकल डेफिनेशंस सर के ऊपर से जाती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एक प्लेन लैंग्वेज में आपको ये समझा दूं। तो एफर्मेटिव क्या होता है, मैं लिखूंगा यहां पे इट हैज अ पॉजिटिव मीनिंग। पॉजिटिव मीनिंग। तो भाई एफर्मेटिव ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें पॉजिटिव मीनिंग हो, और नेगेटिव क्या है, बिल्कुल इसके उल्टा, इसका अपोजिट। मैं यहां पे लिखूंगा इट हैज अ नेगेटिव मीनिंग। तो एफर्मेटिव पॉजिटिव मीनिंग वाला और नेगेटिव जिसमें नकार हो, इनकार हो, नेगेटिव मीनिंग वाला। तो दोनों के एक एक एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, और इसकी भी एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल, a son is playing chess। असन क्या कर रहा है, शतरंज खेल रहा है, चेस खेल रहा है। आई एम टीचिंग यू, मैं क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। शी इज गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह के सारे सेंटेंसेस हम बोलते हैं ये हैं एफर्मेटिव, इनमें पॉजिटिव मीनिंग है। अब दोबारा मैं इसी एग्जांपल को लिखूंगा ताकि आपको नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल समझ में आए। अ सन इज, यहां पे भी बिल्कुल यही है, अ सन इज प्लेइंग चेस। मैं फिर से यही सेंटेंस लिखूंगा, अ सन इज प्लेइंग चेस। तो इसका मतलब एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस सेम होते हैं, लेकिन इसको नेगेटिव बनाता कौन है, इसमें हम यूज करते हैं एक स्पेशल वर्ड, वो है नॉट। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में नॉट लगाते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। तो जब भी किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना होगा, आप यूज करोगे नॉट। तो मेरे ख्याल से अब आपको एफर्मेटिव और नेगेटिव समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, जिनसे हम सवाल पूछते हैं। इनकी भी दो किस्में होती है। एक को हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव और दूसरे को हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। इसको डबल क्यों बोलते हैं, ये थोड़ी देर के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इसको हम डबल इंट्रोगेटिव क्यों बोलते हैं। तो सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है, सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसा जुमला होता है जिससे हम ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब हां या ना हो, जिसका जवाब हां या ना हो, उसको हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखता हूं पहले। इट begins with a helping verb। तो ऐसा सेंटेंस जो शुरू होता हो किसी हेल्पिंग वर्ब से, उसको हम बोलते हैं ये है सिंपल इंट्रोगेटिव। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। सबसे पहले आता है इसमें इज, एम, आर। उसके बाद आता है इसमें वॉज, वर्ब, हैव, हैज और हैड, डू, डज, डिड।
ये आते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स, और प्लस इसमें मॉडल्स भी आते हैं कुछ, इसमें कुछ मॉडल्स भी आते हैं। मॉडल्स थोड़ा आपको पता होगा, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई अगर इन 11 से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये है सिंपल इंट्रोगेटिव। बात समझ गए? अगर इन 11 से, इज, एम, आर से, वॉज, वेयर से, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड या किसी मॉडल से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उनको हम बोलते हैं कि भाई ऐसे सेंटेंसेस है सिंपल इंट्रोगेटिव, ये सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। और उस वक्त इन सब की मीनिंग आएगी उर्दू में क्या, या हिंदी में क्या आएगी, क्या। बात समझ गए? इन सब की मीनिंग, इज की भी मीनिंग, एम की भी, आर की भी, इन सब की मीनिंग आएगी उस वक्त क्या, अगर ये किसी सेंटेंस के शुरू में आए, और वो बन जाता है सिंपल इंट्रोगेटिव। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यही लेंगे, असन इज प्लेइंग चेस, तो यही एग्जांपल लेंगे हम यहां पे, असन इज प्लेइंग चेस, ठीक है। बिल्कुल ये पॉजिटिव जैसा सेंटेंस है, लेकिन इसमें आप देखोगे हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, ये है ना इज, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी को क्या करना है, इसी को उठा के लाना है सामने, तो ये बन जाएगा आपका एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस इज को हमने उठाया और कहां लाया, बिल्कुल आया सामने। तो अब क्या बनाइए, इज असन प्लेइंग चेस, क्या असन चेस खेल रहा है। अब देखो क्या बना, क्या असन चेस, क्योंकि इज की मीनिंग इस वक्त क्या आ गई, क्या असन चेस खेल रहा है। ये बना अब एक सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, और जो भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें आता है फुल स्टॉप, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में आता है क्या, फुल स्टॉप। लेकिन जब एक इंट्रोगेटिव आता है तो उसके लास्ट में आता है एक क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना अभी, इज असन प्लेइंग चेस, क्या असन चेस खेल रहा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव। और इसका जवाब क्या होगा, ये बात बड़ी जबरदस्त है यहां पे। देखिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा या तो एफर्मेटिव जो हमने सीखा, या तो नेगेटिव। या तो आप बोलोगे यस, इस तरह के सवाल का जवाब, या तो बोलोगे नो। तो सवाल है इज असन प्लेइंग चेस, क्या असन चेस खेल रहा है, आप बोलोगे यस असन इज प्लेइंग चेस, एफर्मेटिव। अगर नहीं खेल रहा है तो इज असन प्लेइंग चेस, आप बोलोगे नो असन इज नॉट प्लेइंग चेस। बात समझ गए? इसका मतलब सिंपल इंट्रोगेटिव का हमेशा से जवाब होगा आपका पॉजिटिव सेंटेंस या आपका नेगेटिव सेंटेंस। ये होगी पहली बात यहां पे। अब अभी हमने इस नॉट को लगाया था, तो जब भी आप नॉट लगाओगे, नॉट हमेशा आता है आफ्टर ए हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर अ हेल्पिंग वर्ब। जो नॉट होता है आपका, नॉट कम्स आफ्टर ए हेल्पिंग वर्ब, हमेशा। ये इधर उधर आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको कंट्रैक्शंस लिखनी होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डोंट डिस्टर्ब मी, DON'T, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ये बना कैसे है, ये एक्चुअल में बना है डू प्लस नॉट से। अगर नॉट में किसी और जगह लगाता तब तो कंट्रैक्शन नहीं बनेगी ना। इसीलिए आप ये बात याद रखना कि जब भी आप नॉट लगाओगे नेगेटिव सेंटेंस में, वो हमेशा आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। बात समझ गए? वो आएगा हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। तो डबल इंट्रोगेटिव कौन सा सेंटेंस होता है, ये भी तो सवाल ही पूछेगा ना। लेकिन इस सवाल में और इसमें बहुत फर्क है। ये सवाल हम पूछते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव कब, जब हमें आंसर चाहिए यस या नो में। जब हमें आंसर चाहिए यस या नो में, यानी कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट या एक नेगेटिव स्टेटमेंट जब हमें जवाब चाहिए, तब हम पूछ सकते हैं इज, एम और वाज, वेयर, इन से कोई भी सवाल। और इन सब की मीनिंग उस वक्त क्या आएगी, क्या, और उसका जवाब क्या होगा, हां या ना। तो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है,
It begins with a question word. Question word. तो डबल इंट्रोगेटिव ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसा सवाल होता है जो शुरू होता है, यानी कि इसके आगे क्या लगा होता है, एक क्वेश्चन वर्ड। मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूं ताकि आप लैंग्वेज को बिल्कुल क्विकली और इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, और ये एक लॉजिकल तरीका है। तो अगर किसी सेंटेंस में आपने क्वेश्चन वर्ड देखा पहले, तो आप समझ लेना मोस्टली ये क्या होगा, ये होगा एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि आपसे सवाल पूछ रहा होगा कोई ना कोई। तो चलिए जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं। ये होते हैं आपके क्वेश्चन वर्ड्स, ये 9 है। व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, whom, whose, which, तो ये सारे आपके होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। अगर ये किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में आए तो आप समझ लेना कि भाई ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कोई, ठीक है। और इनमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, इसमें इन सब में एक चीज कॉमन है, वो है W और H, WH, इन सब में WH है, इसमें भी WH है लेकिन थोड़ा इधर उधर, तो इनको हम दूसरा नाम बोलते हैं WH वर्ड्स भी। तो अगर ये किसी सेंटेंस के सामने आए तो वो होगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो हमने लिखा था अभी, सबसे पहले हमने देखा असन इज प्लेइंग चेस, ये पॉजिटिव, इसी में हमने नॉट जोड़ा, कहां, हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो ये बना नेगेटिव। इसी सेंटेंस को असन इज प्लेइंग चेस, इसमें हमने इज निकाला, हेल्पिंग वर्ब निकाला और लगाया सामने, तो ये बना सिंपल इंट्रोगेटिव। अब इसी सिंपल इंट्रोगेटिव को हम फिर से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इज असन प्लेइंग चेस, तो ये क्या है, अभी इतना क्या है, इतना तो बन गया ना वापस सिंपल इंट्रोगेटिव, ये तो वापस बन गया ना सिंपल इंट्रोगेटिव। इसी सिंपल इंट्रोगेटिव में हमें कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड यूज करना है, तो वो बन जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पे वाई, वाई इज असन प्लेइंग चेस, असन चेस क्यों खेल रहा है। तो देखो केवल एक वर्ड से एक दूसरे किस्म का सेंटेंस बना। अभी तक सिंपल इंट्रोगेटिव था, अभी तक इतना तो सिंपल इंट्रोगेटिव था, इसी में हमने जुड़ा वाई, तो ये बना डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से। अब फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा यहां पे वेयर, तो वेयर इज असन प्लेइंग चेस, बात समझ गए। तो बनेगा, अगर मैंने लिखा वाई तो मुझे रीजन देना पड़ेगा, वाई इज असन प्लेइंग चेस, असन इज प्लेइंग चेस बिकॉज ही लाइक्स इट। वेयर इज असन प्लेइंग चेस, तो अगर मैंने जगह के बारे में पूछा तो मुझे जगह बतानी पड़ेगी। इसी तरह से हाउ इज असन प्लेइंग चेस, कैसा खेल रहा है। विथ whom इज असन प्लेइंग चेस, किसके साथ खेल रहा है। इसी तरह से whose chess इज असन प्लेइंग, किसका खेल रहा है, शतरंज, चेस जो है ना, असन किसका शतरंज खेल रहा है। तो ये सारे वर्ड्स हम डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन यूज करते हैं डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि भाई आप अगर यहां पे लिखोगे ना व्हाट, तो उसका व्हाट जो है ना, जो वो ऑब्जेक्ट ढूंढ रहा है ना, वो उसमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा व्हाट इज असन प्लेइंग चेस, ये तो गलत हो जाएगा ना बिल्कुल। क्यों, क्योंकि मैं खुद ही बोल रहा हूं कि असन क्या खेल रहा है, फिर जवाब भी खुद ही दे रहा हूं चेस, तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो बन जाएगा ना वैसे ही जैसे कि बसंती तुम्हारा नाम क्या है, भाई बसंती का नाम क्या होगा, बसंती है ना। तो इसीलिए अगर मैंने यहां पे लिखा वेयर इज असन प्लेइंग चेस, तो मुझे इसमें खुद ही जगह नहीं डालनी है, वो गलत हो जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि इसको डबल क्यों बोलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, और उसी सिंपल इंट्रोगेटिव में हम पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो ये बन जाता है डबल इंट्रोगेटिव। बात समझ गए। अब एक पॉइंट आप नोट कीजिएगा, वो ये कि क्वेश्चन वर्ड के बाद आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तब वो बनेगा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तभी वो बनेगा
डबल इंट्रोगेटिव, नहीं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। हाँ, मैंने यहां पे लिखा आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं वो कहां रहती है, कहां रहती है। ठीक है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन वर्ड है ना, इसके बाद क्या आया, शी, तो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। तो इसका मतलब ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस बना, पॉजिटिव सेंटेंस बना, ये डबल इंट्रोगेटिव नहीं है। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का आना लाजमी है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए, इन सब में से हेल्पिंग वर्ब हटा दीजिए। असन इज प्लेइंग चेस, इसमें मैं लिखूंगा असन प्लेइंग चेस, तो गलत हो जाएगा। असन नॉट प्लेइंग चेस, ये भी गलत हो जाएगा। असन प्लेइंग चेस, ये वैसा ही बन जाएगा जैसा पहला सेंटेंस था। वाई असन प्लेइंग चेस, ये सारा क्या बनेगा, इस सब का बेड़ा गर्क हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस मीनिंग सही तरीके से नहीं देगा जब तक कि उसमें आप प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं ना, ये होता है इक्विवेलेंट टू 30% ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 11 है प्लस ये मॉडल्स 13-14 है, तो ये टोटल 26-27 में भी 30 तक हो सकते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। स्पेशली ये जो 11 है, ये जो इज, एम, और वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, इनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप खुद ही देख लीजिए, इन 4 किस्मों के सेंटेंसेस में आप हेल्पिंग वर्ब को हटा दीजिए, सबकी मीनिंग खराब हो जाएगी। कोई भी सेंटेंस परफेक्ट मीनिंग नहीं दे पाएगा। अब एक जो लास्ट पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है वो ये 2 सेंटेंस आप देख लीजिए। क्या वो खा रहा है, और दूसरा सेंटेंस में लिखूंगा वो क्या खा रहा है। तो क्या ये दोनों सेंटेंसेस सेम है? नहीं। ये पहला जिसमें पहले आया ना ये क्या, इसका मतलब ये है सिंपल इंट्रोगेटिव, और जिसमें ये बीच में कहीं और किसी और जगह पे आया ना क्या, इसका मतलब ये व्हाट है। और व्हाट क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो जब क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल होगा किसी सेंटेंस में, वो बनेगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। ये फर्क है। तो ये बना क्या वो खा रहा है, मैं यहां पे लिखूंगा इज ही ईटिंग, इज ही ईटिंग। और ये क्या बना, वो क्या खा रहा है, ये बना व्हाट इज ही ईटिंग। बात समझ गए? इस पॉइंट को याद रखिएगा कि अगर क्या सामने आया, जो कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आता है सामने, वो है सिंपल इंट्रोगेटिव, उसका जवाब होगा हां या ना। और अगर क्या बीच में आया कहीं, तो वो है व्हाट, व्हाट है क्वेश्चन वर्ड, इसका मतलब वो है डबल इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव का केवल आप हां या ना जवाब नहीं दे सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपसे पूछा क्या गया हो। अगर आपसे पूछा गया व्हाई, तो आपको रीजन देना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा गया है व्हेन, तो आपको वक्त बताना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा गया वेयर, तो आपको जगह बतानी पड़ेगी। अभी मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ एक ट्रिक शेयर करूंगा, जिससे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको दोबारा कभी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गाइस, सेंटेंसेस की और 3 किस्मों के बारे में जानते हैं, ताकि ये टॉपिक मुकम्मल हो जाए। और इसको मैं बस चंद अल्फाज में मुख्तसर तरीके से आपको बता दूंगा। सबसे पहले आता है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक कमांड हो या एक रिक्वेस्ट हो। कमांड हो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा गो देयर, ये क्या है, ये कमांड है। अब इसी को रिक्वेस्ट बनाना है तो मैं लिखूंगा प्लीज गो देयर। ठीक है, ये हो गया इस तरह का सेंटेंस, चाहे उसमें रिक्वेस्ट हो चाहे कमांड हो, उनको हम बोलते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में एक बात आप याद रखना कि सब्जेक्ट इज omitted,
तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना वो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो रेफर किया जाता है, वो हमारा सेकंड पर्सन होता है, सामने होता है, उसको हम बोलते हैं गो देयर, कम हियर, स्टैंड अप, सिट डाउन, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कम हियर। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, ओमिटेड। इस पॉइंट को आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो ओमिटेड होता है, रादर रेफर्ड, उसको हम बोलते हैं ये रेफर्ड होता है, खुद ही पता होता है कि हम किसको बोल रहे हैं। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल गो देयर, इस तरह से मैंने इसका लिखा प्लीज गो देयर। अब मैं बोलूंगा किसी को स्टैंड अप, स्टैंड अप, तो इसका अगर आपको रिक्वेस्ट बनाना है तो कैसे बोलोगे आप, प्लीज, प्लीज स्टैंड अप। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलेंगे कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और कमांड और रिक्वेस्ट में किस चीज का फर्क है, प्लीज का। और एक किस्म होती है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इट कंटेन्स अ विश और प्रेयर। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें विश हो, प्रेयर हो, उसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड bless you, may you live long। तो इस तरह के जो हमारे विशेस होती हैं, प्रेयर्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। लास्ट वाला जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इट कंटेन्स अ सडन फीलिंग, इसमें फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं हमारी। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूज करते हैं ना हुर्रा, और इस तरह के सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। और इसी तरह से हम बोलेंगे वाओ, किसी जगह पे हम बोलते हैं व्हाट, जब हम बिल्कुल हैरान हो, व्हाट, तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये दिखा रहा है हमारा सरप्राइज, ओह गॉड, जिस तरह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सारे सेंटेंसेस के काइंड्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। प्लीज घबराइएगा मत, ट्रिक बिल्कुल आसान है। तो मैंने ट्रिक बनाई है एम इन ओपन, एम इन ओपन, ये ट्रिक है। अगर आपने इसको याद किया एम इन ओपन को, तो आपको सारे काइंड्स याद हो गए सेंटेंसेस की। कैसे, ए से हो गया आपका एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। और एफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, जिसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है, याद है ना, जिसकी पॉजिटिव मीनिंग होती है, ये हो गया आपका एफर्मेटिव। आई एम, ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हमने अभी बोला कि इसमें या तो कमांड होगी या तो रिक्वेस्ट होगी। इसके बाद आई एन क्या हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि इसमें दो किस्में होती हैं, एक होते हैं इसमें सिंपल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंपल इंट्रोगेटिव वो होता है जो शुरू हो जाए किससे, सिंपल इंट्रोगेटिव वो होता है जो शुरू हो जाए हेल्पिंग वर्ब से, और डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जो शुरू हो जाए क्वेश्चन वर्ड से। और नेक्स्ट मैंने दिखाया ओपी यानी कि ऑप्टेटिव, ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपका होगा विश या प्रेयर। ठीक है, और इसी तरह से फिर ये ई हो गया आपका एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या होते हैं, इसमें हमारी सडन फीलिंग्स, इमोशंस होती हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा फीलिंग्स। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें, ये याद रखना, जिसमें
हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट। ठीक है, तो ये एम इन ओपन, इससे आपको ये सारे काइंड्स आपको याद हो जाएंगे। ज्यादा आपको याद रखना है एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आए, सिंपल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और डबल इंट्रोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो। लेकिन क्वेश्चन वर्ड के बाद इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी नॉलेज में आज इजाफा हो चुका होगा। आपने अब ये देखा होगा कि सेंटेंसेस किस तरह से बनते हैं, किस किस वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से मुस्तफीद हो। फेसबुक पे भी अवेलेबल हूं, मेरे पेज का नाम है डॉक्टर इंग्लिश। आप वो पेज भी फॉलो कर सकते हो और मोस्टली वहां पे मैं वोकैबुलरीज बच्चों को सिखाता हूं। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, जहां पे मैं ये सारे लेक्चर्स का मटेरियल पोस्ट करता हूं। सो गाइस, सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।